देख रहे हैं आगाज न्यूज राजस्थान। चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा पांडाल। देवी ऋचा मिश्रा। ग्राम लक्ष्मीपुरा के रिंग रोड के पास पूर्व सरपंच राधेश्याम रामस्वरूप चौधरी के निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान या कथा के चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रामस्वरूप महेश चौधरी एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि कथा व्यास ऋचा मिश्रा के मुखारविंद से चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव एवं वामन अवतार की कथा का विस्तार से वृतांत सुनाया गया। इस अवसर पर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा पांडाल। ग्राम लक्ष्मीपुरा रिंग रोड के पास निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में गुरुवार को कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्रद्धालु जमकर झूमकर उठकर नाचने गाने लगे और उछाल का आनंद लिया। कथावाचक देवी ऋचा मिश्रा ने कहा कि कृष्ण आज भी धरती पर आने को तैयार है, लेकिन हमें नंद बाबा और यशोदा बनना होगा। नंद बाबा वह है जो अपने कर्मों से दूसरों को आनंदित करता है और यशोदा वह है जो सबको यश और सम्मान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापियों के अंत के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। नंदोत्सव महोत्सव के तहत पांडाल परिसर में विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई, साथ ही रंगोलियां सजाई गई। महोत्सव में आसपास के गांवों एवं क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया। इस दौरान कृष्ण जन्म लेने के प्रसंग के साथ ही पांडाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। पंडाल श्रद्धालु भाव विभोर होकर उठकर नाचने गाने लगे एवं भक्ति रस की गंगा में गोते लगाने लगे। श्रोताओं ने एक दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। साथ ही इससे पूर्व में महिला पुरुष श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नृत्य करते हुए देखा गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में गणेश नारायण रमेश चंद्र बद्रीनारायण शंकर भूपेंद्र अमित रामेश्वर कमल राजेश लक्ष्मी मंजू मीना सीमा सीमांशी हिमांशी मोनिका कुसुम अंजू रमेश सुरेश राकेश महेश राजेश अशोक रवि शंकर गणेश संजय राहुल हिमांशु रोहित नितिन ऋषिकेश रिलायंस एवं समस्त चौधरी परिवार एवं सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा या ज्ञान यज्ञ में सहयोग करते हुए व्यवस्थाएं संभाली। सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे आगाज न्यूज राजस्थान चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती एवं महत्वपूर्ण है। कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट। हमारे मीडिया ग्रुप आगाज न्यूज राजस्थान से जुड़कर सभी न्यूज प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9983995864 पर संपर्क करें। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा पांडाल। आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप कहाँ से बता रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूज चैनल पे जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा राधे राधे। मेरा नाम ऋचा मिश्रा है और मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से पधारी हूँ यहाँ पर। आपने अब तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कितनी कथाएं आपने श्रोताओं को समर्पित की सुनाकर? मैं 10 वर्ष की थी तब से मैं कथा कर रही हूँ और एक बहुत लंबा समय बीत गया और मुझे लगता है कि 450 से 500 कथाएं मैंने कर ली है। आपने सांगने पिंजरापुर गौशाला में भी एक कथा की थी जी, उसमें भी आपने मतलब श्रोताओं को आशीर्वाद दिया था। श्रद्धालु आपके बहुत मतलब मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे आपकी। यहाँ भी आपकी कथा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कथाएं तो होती ही रहती हैं, पर राजस्थान की भूमि अपने आप में बहुत पवित्र है, जो मीरा की भूमि है, भक्तों की भूमि है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब जब हम लोग राजस्थान आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा आनंद आता है जी। आज की कथा में क्या प्रसंग था आपका? आज की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। आयोजक परिवार के द्वारा आदरणीय राधेश्याम चौधरी जी, आदरणीय रामस्वरूप चौधरी जी, भैया महेश जी, इन लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है और बहुत ही आनंद उत्सव के साथ हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया। नंदोत्सव भी आज ही मनाया गया था इसके? आज भी मनाया गया और कल भी हम लोग बहुत आनंद से इस कथा को और उत्सव को मनाएंगे। एक ऐसी कोई धार्मिक जो संदेश देना चाहते हैं आप, वो बताएं धार्मिक बात। आज
कथा के ही मध्य कई बातें ऐसी चली, मैं उसी को एक लेना चाहती हूँ। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र चला, भगवान कृष्ण का। तो सबसे पहले राम क्या है, राम का अर्थ ही ये कथाएं क्यों होती है, आज इस कथा की क्या आवश्यकता है। कई लोग पूछते हैं कि युवा इस कथा से क्यों जुड़े, पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, एक्टर बनेगा, और प्रवचन से जुड़कर क्या लाभ है। तो हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि प्रवचन में आने से कोई व्यक्ति डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पायलट बने ना बने, एक्टर बने या ना बने, उसका कैरेक्टर जरूर बन जाता है। तो सत्संग जैसी कोई अन्य चीजें नहीं है जहां व्यक्ति का सुधार हो सके। आज सरकार विभिन्न आयाम चला रही है, गंगा प्रदूषण है, अनेक प्रदूषण को दूर करने के लिए तरह तरह से करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए कोई क्या कर रहा है। उसको दूर करने के लिए एकमात्र ऐसे आयोजकों के द्वारा जो सत्संग कराई जाती है, सत्संग में जो संतों के द्वारा व्याख्यान होता है, इससे बढ़कर मानव का मस्तिष्क प्रदूषण दूर करने का अन्य कोई माध्यम नहीं। यानी भगवान के सत्संग में जाने से, कथा सुनने से आदमी का मस्तिष्क मतलब बहुत सुंदर होता है, शांति मिलती है, बात भी हो जाता है और सनातन के प्रति, उसको धर्म के प्रति उससे जागृत हो जाता है। जी जी। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट।